वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। मैं हूं एज ऑलवेज आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और मेरे साथ हैं एज ऑलवेज द इररिप्रेसिबल अनंत त्यागी। वेलकम अनंत। Shukriya Rakshit, thanks for having me once again. And we've come to the final quarterfinal. After all, the journey that started long time ago with England playing that first group game to now, I think it's been a lot of fun. It's been a lot of excitement. And the best part is, tonight's the best game of it all. अगर आप क्वार्टर फाइनल्स की बात करें तो प्रॉपरली कहते हैं सेविंग द बेस्ट फॉर लास्ट, बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर माउथ वाटरिंग क्लैश बिटवीन टू टीम्स हु आर रैंक्ड 4th and 5th इन द वर्ल्ड। फ्रांस वर्सेस नेदरलैंड्स, दो टीम जिनकी पूरी फिलोसफी इज अटैक अटैक एंड अटैक, एंड होपफुली अनंत वी विल सी अ लॉट ऑफ गोल्स टुनाइट। Absolutely, यार देखो फ्रांस के साथ तो सिंपल केस है. They're looking to avoid a fourth consecutive quarterfinal exit at the European Championship. न्यूयॉर्क स्टेडियम में जो है माहौल क्रिएट होने वाला है आज. काफी सारे लोग वो यूरोस्टार की ट्रेन लेके व्हाटएवर किसी भी तरीके से फेरी वेरी लेके पहुंचने वाले हैं आज. दैट इज फॉर श्योर. आई मीन दे बिगैन द टूर्नामेंट इन सच स्टाइल ना फ्रांस, तो ऐसा लगा कि ये दे विल ब्लो एवरीबॉडी अवे. फिर थोड़ी सी हम्बलिंग रिजल्ट्स आने लगे, इंक्लूडिंग द लास्ट वन जिसमें वो आइसलैंडिक स्पॉट किक टुवर्ड्स द एंड जस्ट डैम्पेंड देयर क्वालिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट. आई मीन देर ऑलरेडी क्वालिफाइड, लेकिन वो होता है ना कि एक वो क्वालिफाई जिस तरीके से इंग्लैंड और जर्मनी ने किया वो नहीं हो पाया. बट आई थिंक बिकॉज दे आर एमिंग टू रीच द सेमीफाइनल्स ऑफ अ मेजर टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई थिंक सिंस द 2012 ओलंपिक्स व्हिच वाज इन लंदन, दिस इज द बिग स्टेप दैट दे हैव टू टेक नाउ. बिल्कुल। और नेदरलैंड्स की अगर बात करें, उनका रिवॉर्ड फॉर फिनिशिंग सेकंड इन देयर ग्रुप इज टू फेस फ्रांस. सो अगर आपको नहीं पता हो, ग्रुप सी में थी नेदरलैंड्स और स्वीडन. बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक उनका बैटल जा रहा था कि कौन फर्स्ट फिनिश करेगा, कौन सेकंड फिनिश करेगा, बट गोल डिफरेंस पे स्वीडन फिनिश फर्स्ट इन द ग्रुप. उसके रीजन से नेदरलैंड्स को फ्रांस के साथ आज मैच है. नेदरलैंड्स की बात करते हैं ना, दे आर अ टीम जो वंस अगेन डिफेंसिवली उन्होंने बहुत ज्यादा ऑब्वियसली इंप्रेस नहीं किया है, बट ऑफेंसिवली दे हैव बीन एज ऑलवेज ब्रिलियंट इन दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट. Yeah, I think I give them a lot of credit also यार, because उनकी मैनेजर जो है वो इंग्लैंड की मैनेजर बन गई और वो सेमीफाइनल तक इंग्लैंड को ऑलरेडी ले जा चुकी है. Let's not forget they won the Euros on home soil 5 years ago. तो थोड़ा एक प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन आ जाता है. उसके बाद उनकी जो मेन फॉरवर्ड थी मियडेमा, उनको कोविड हो गया एक गेम के बाद ही, तो उन्होंने 2 गेम मिस किए. उसके बाद एक और प्रॉब्लम आ गई जब उनकी जो दूसरी फॉरवर्ड थी मर्टेंस, उनको भी फुट इंजरी आ गई, तो वो भी इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगी. शी इज ऑलरेडी गॉन बैक होम. तो इन मुश्किलों के दौर के बावजूद they've been able to hold strong. I know they finished second in the group, but they've not gone away, which shows you there's a champion mentality in there somewhere. और I think वो आज शाइन करने वाली है against France. So Anand, before we move on to the best fantasy combination, एक छोटा सा सवाल है. कीपिंग इन माइंड की मीडियमा वापस आ चुकी है नेदरलैंड्स के लिए, एंड ऑल्सो कीपिंग इन माइंड की काटोटो जो फ्रांस की टॉप स्कोरर है इज रूल्ड आउट. सो आपके हिसाब से हु इज द फेवरेट टू विन दिस मैच? किसको I would say कि मोर हमें फेवरेट कंसिडर करना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट? तो मुश्किल सवाल शुरू में ही पूछ लिया है, तो चलो मैं बोल ही देता हूं कि आई हैव अ फीलिंग दैट फ्रांस विल बी अ लिटिल टू स्ट्रांग फॉर द डच. अगर ये मैच if it goes the distance, if it goes to extra time, I think France will have the reserves to bring on and to create a difference in this game. मेरे हिसाब से Netherlands will not be able to defend their European title this year. They'll play well, but I don't think they're going to cross the line. ऐसा मुझे लग रहा है, gut feeling जैसा कहते हैं. स्कोर लाइन पे ऑफ कोर्स हम आएंगे थोड़ी देर बाद में. सो अब शुरू करते हैं अपना बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर मैच. एज ऑलवेज हम शुरू करेंगे विद द फॉरवर्ड प्लेयर्स. नाउ हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि बहुत ही एक्साइटिंग फॉरवर्ड्स है इन दिस पर्टिकुलर मैच. सो अनंत त्यागी, हु इज योर फर्स्ट पिक? My first pick is also a vice captaincy candidate, and her name is Diani. She literally tore Italy apart in the first game. And this is Rakshit, जो रक्षित हमेशा कहता है भी, आप सभी लोगों को जो देख रहे हैं, कि हम always we go by a mix of eye test and numbers. And she only got me 18 points in that game, despite being the best player on the pitch in the first half by a country mile. मतलब उनसे बेहतर कोई प्लेयर नहीं लग रहा था पिच पे, and you could recognize कि बॉल उनके पास आती है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है. 18 पॉइंट दिए लेकिन फैंटेसी यूजर्स को उस मैच में. Then she finally got her goal against Belgium and increased her fantasy returns by 5 times. मतलब 18 से सीधे 90-92 की उन्होंने जंप मार ली. Football man, I mean that's why we call it a great leveler. She played only 45 minutes in the last game, where France actually had nothing much to lose. They'd already qualified. But in her PSG teammate Katoto's absence, I feel she will be key to France progressing to the semis for the first time in the European Championship. So I think Diani को तो आप ले लीजिए और वाइस कैप्टेंसी भी कंसिडर कर सकते हैं.
ग्रेट पिक डियानी, इन माय ओपिनियन इज अ मस्ट हैव आपकी फैंटेसी टीम्स के लिए। सो डेफिनेटली अगर आप फॉरवर्ड से शुरू कर रहे हैं उनको डेफिनेटली अपनी टीम में आप पिक करेगा सबसे पहले। अनंत, अगर मैं आऊंगा एक प्लेयर के ऊपर, एंड आई नो यू आल्सो लाइक दिस प्लेयर अ लॉट, दैट्स विवियन मिडमा, अ प्लेयर जो बहुत ही क्रूशल है अपनी कंट्री के लिए और अपने क्लब के लिए। आर्सेनल के लिए ऑफ कोर्स वो खेलती हैं। शी वाज द टॉप स्कोरर फॉर द डच इन द फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स विद 8 गोल्स। बट ओवरऑल अगर आप आर्सेनल के लिए अगर आप फॉलो करते हो उन्हें WSL में, सो यू नो शी इज अ प्रॉपर गोल मशीन। और इस टूर्नामेंट में अभी तक इतना इंपैक्ट नहीं आया, मोस्टली बिकॉज उनको कोविड हो गया था, मिस द लास्ट मैच एज वेल, बट नाउ शी इज बैक, शी इज बैक इन ट्रेनिंग, और ये एक पोटेंशियली गेम चेंजर हो सकती है इन दिस मैच। सो मीडमा आई थिंक इज समवन जिनकी ओनरशिप काफी कम है, बट आई थिंक उनका जो पोटेंशियल है दैट इज इनॉर्मस, एंड दैट्स व्हाई वो मेरी दूसरी फॉरवर्ड पिक है इन दिस पर्टिकुलर मैच। मिडफील्ड पे आते हैं, वी आर गोइंग मिडफील्ड हेवी इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट मिडफील्ड पिक। अनंत, हु आर यू गोइंग फॉर? Yeah, 5 midfielders is what Rakshit and I are going for, जिसमें पहला नाम मैं लेना चाहूंगा ग्रेस गेयोरो का, जिन्होंने इटली के मैच की शुरुआत की थी ग्रेस गेयोरो से। कुछ मिनटों बाद वो ब्रेस गेयोरो हो गई और उसके बाद वो हैट्रिक हीरो हो गई। I mean, she should be back in the starting 11 after coming on as a sub, I think, in the last game for less than half an hour against Iceland. But yeah, had a blinder against Italy. I don't think उनके मम्मी पापा ने भी सोचा था कि वो पहले हाफ में हैट्रिक मार दी थी, बिकॉज ऐसा यूरोपियन चैंपियनशिप्स के फर्स्ट हाफ में कभी हुआ ही नहीं था इससे पहले। लास्ट के 6 साल में उन्होंने 8 गोल मारे। एग्जैक्टली, आई रिमेंबर यू गिविंग दैट स्टैट। तो मतलब तो ऐसा भी हो जाता है, यकीन के कभी कभी परे भी चीजें हो जाती हैं, एज वी से। सो 188 पॉइंट्स इन दैट फर्स्ट गेम, मेड अ लॉट ऑफ यूजर्स पिक हर इन द सेकंड गेम, बट आई थिंक उनकी एक्चुअल एबिलिटी गोल स्कोरिंग है ही नहीं, रक्षित, एंड वी नो दैट। हर एबिलिटी इज पासिंग, हर एबिलिटी इज टू ऑर्केस्ट्रेट प्ले, initiate attacking movement with her passes. ये उनकी core strengths हैं, which is why she's likely to get you more numbers for those aspects. Goal आ गया तो सोने पे सुहागा, assist आ गया तो not bad at all. But the main focal point from Grace Gayoro's point of view is कि उनके पास great vision है for a through ball, and you know she can be a good candidate for assists in that case. So Grace Gayoro को आप ले सकते हैं because she is a confidence player, and उनका obviously confidence बहुत high है उस hat-trick के बाद। फ्रांस की ही थीम को आगे कंटिन्यू करते हुए डेल्फिन कैस्करीनो, जो मेरे हिसाब से एक फॉरवर्ड प्लेयर की तरह खेलती है बट मिडफील्डर का एक ऑप्शन है, तो हम उनको कंसिडर करेंगे बिकॉज शी गॉट दैट गोल इन द फर्स्ट गेम। बट अगेन आई टेस्ट पॉइंट्स के हिसाब से दोनों ही बॉक्सेस उन्होंने टिक किए थे बिकॉज शी क्रिएटेड प्लेंटी ऑफ चांसेस। शी इज अ क्वालिटी प्लेयर ऑब्वियसली फ्रॉम द चैंपियंस लीग विनर्स लियोन। ओनली प्लेड एज अ सब इन द लास्ट गेम। अगेन वो गेम मैनेजमेंट के लिए कॉरिन डियाक्रे ने इंश्योर किया कि प्लेयर्स फिट रहे मेन क्वार्टर फाइनल के लिए, but I expect her to have a big impact like Diani from one side. So Cascarino and Grace Gayoro for me are the 2 midfielders you should definitely consider, especially अगर आप थोड़ा फ्रांस की तरफ आपका झुकाव है इस मैच, बट रक्षित का नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। स्कोर लाइन पे ऑब्वियसली अनंत हम बाद में आएंगे। डच को मैं डेफिनेटली थोड़ा सा और फेवर करूंगा, दैट्स व्हाई मेरी जो मिडफील्ड पिक्स हैं इन दिस मैच आर ऑल डच। सो ऑरेंज इज द कलर ऑफ द डे। अगर आप मेरी पहली पिक की बात करें, जो ऑल्सो है हमारी कैप्टन इन दिस कॉम्बिनेशन, इज जिल रोड। Now she is someone जो मीडमा के एब्सेंस में एटलीस्ट was the one जो सबसे रिलायबल गोल स्कोरर थी इस डच टीम के लिए। She was also second highest goal scorer in the World Cup qualifiers, 7 goals and 3 assists के साथ। ऑलरेडी इस टूर्नामेंट में गोल भी स्कोर कर चुकी हैं, और ये एक ऐसी प्लेयर हैं जो काफी एक्सपीरियंस हैं अगर आप डच की बात करेंगे। सो आई थिंक शी इज समवन, स्पेशली कंसिडरिंग की मीडमा आई एम नॉट श्योर कितनी ज्यादा फुली मैच फिटनेस में अपनी वापस आ पाएंगी आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड। जिल रोड इज समवन जो नॉट ओनली आपकी टीम में होनी चाहिए, बट ऑल्सो मैं रेकमेंड करूंगा इसमें कैप्टेंसी भी आप उनको दे सकते हैं, बिकॉज देयर आर नो क्लियर कैप्टेंसी कंटेंडर्स इन दिस कॉन्टेस्ट। रोड इज समवन जिनके ऊपर आप एटलीस्ट थोड़ा रिलाई कर सकते हैं एज फार एज गोल स्कोरिंग इज कंसर्न्ड। मेरी सेकंड पिक है वैन डे डोंक। नाउ शी समवन जो बहुत ही अट्रैक्टिव नहीं है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप उनके गोल नंबर्स देखेंगे, उनके असिस्ट नंबर्स देखेंगे, 4 goals and 3 assists in the World Cup qualifiers, but she's someone जो gives you a little bit of everything. For example, अगर आप tackle interception देखेंगे, उन्होंने 10 दिए हैं इस particular edition of Euros में, which is the 3rd highest for the Dutch. Already 1 goal score कर चुकी हैं, passes काफी complete करती हैं, generally 90 minutes भी complete करती है, तो बहुत ही reliable presence है in the middle of the park. Always एक minimum set of points हमेशा आपको मिलेंगे वैन डे डोंग से, that's why वो मेरी दूसरी पिक होगी। और अगर थर्ड पिक की बात करें प्योरली फ्रॉम अ डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू, आई गो फॉर स्पिट्जे, जिनके टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स अनंत आर ऑफ द चार्ट। 16 टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स। शी इज वेरी क्रूशियल इन ब्रेकिंग अप द ऑपोजिशन अटैक। और फ्रांस की अगर
अगर आप थंडर बोल्ट फ्रंट लाइन को रोकना है, देन स्पिट्जे का डिफेंसिव रोल बहुत ही क्रूशल होगा आज डच के लिए. सो फ्रॉम अ प्योरली डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू वो मेरी आखिरी मिडफील्ड पिक होंगी फॉर दिस पर्टिकुलर मैच. सो डिफेंस को हमने थोड़ा निग्लेक्ट किया है, सिर्फ 3 डिफेंडर्स हैं. सो आई वुड से उनका परफेक्ट प्लेयर चूज करना और इंपॉर्टेंट हो जाता है. अनंत, हु इज योर फर्स्ट पिक फॉर दिस मैच? As you can see from Rakshit and my team here कि एक बहुत ही मुश्किल गेम टू पिक होने वाला है. यहाँ पे हमने 2 फॉरवर्ड लिए, एक फ्रेंच, दूसरी तरफ एक डच. फिर मिडफील्डर्स में भी 3-2 का स्प्लिट आपने देखा. डिफेंडर्स में भी कुछ ऐसे ही होने वाला है. तो मैं शुरुआत करता हूं द फ्रेंच लेजेंड, द आइकॉन, जिनकी तारीफ इमैनुअल मैक्रोन भी करते हैं, फ्रांस के प्रीमियर वेंडी रेनार्ड. नाउ द थिंग विद हर इज दैट कभी कभी फैंटेसी पॉइंट्स वो कुछ डिफेंडर्स इतने दिलाते हैं जितने उनके पूरे मिला के लीग टाइटल्स हैं और उनके यूरोपियन कप्स हैं, जिसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं. बट व्हाई वी टॉक अबाउट इट इज बिकॉज जब कोई बड़ा मैच आता है ना, तो आप अपने बड़े प्लेयर्स की तरफ देखते हो क्योंकि स्टेज इतना बड़ा है. And the fact, I think, Rakshit, that she gets you more interception points than tackle points shows your ability to anticipate danger, which is sign of a truly fantastic centre back. And I think even her opponents on the pitch, I remember Millie Bright, जो कि इंग्लैंड की सेंटर बैक है, उन्होंने उनके बारे में कहा था that Renard is a great example of somebody who doesn't just stay at the top, but is always trying to improve, which takes me to the point of what happened in that penalty miss against Belgium. It will not go down well with somebody who keeps high standards like Wendy Renard. I'm sure she's waiting to fire in a big game. It doesn't get much bigger than the game against the Dutch. तो मेरे हिसाब से वेंडी रेनार्ड पे मेरा भरोसा कायम है और वो मेरी टीम में जरूर होंगी. उन्हीं के साथ साथ एक और एब्सोल्यूट वर्कहॉर्स, स्टेफनी वैन डे ग्राट. अगेन लाइक वी सेड, वो स्प्लिट, एक फ्रेंच एक डच. तो स्टेफनी वैन डे ग्राट के साथ मैं जाना चाहूंगा. फॉर्मर बायर्न, आयाक्स, बार्सिलोना प्लेयर. वैन डे ग्राट it gives you the highest points amongst the prospects. जब आप डिफेंडर्स की लिस्ट में जाएंगे, स्टेफनी वैन डे ग्राट का नाम आपको सबसे ऊपर दिखेगा. उसका कारण है because she's got a total of 160 points so far. I think she's steady. She ticks all the boxes that a defender should tick. But more importantly, like she did against Portugal, she has the ability to score goals. Or in the case of second phase of set pieces, she can even get you an assist like she did against Switzerland. तो वैन डे ग्राट गोल कर सकती हैं, असिस्ट कर सकती हैं, सेट पीसेस में कामयाब हो सकती हैं दूसरे एंड पे. और उसके अलावा शी डज हर मेन ड्यूटी राइट, व्हिच इज डिफेंसिव सॉलिडिटी. जैसा रक्षित ने कहा, आज उनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि फ्रांस आर नॉट गोइंग टू सिट बैक. एब्सोल्युटली 2 एक्सीलेंट पिक्स अनंत, अगर मैं बोलूं. और मेरी, अगर मैं अपनी टीम बनाता उसमें भी डेफिनेटली ये दोनों पिक्स मैं अपनी रखता. एक थर्ड पिक के लिए मैं जा रहा हूं जो फ्रांस की लेफ्ट बैक है, इज कर्शावी. शी समवन जो बहुत अटैकिंग है. आई लाइक द होल कैस्करीनो कर्शावी डायनामिक, जिसमें कैस्करीनो जो लेफ्ट पे खेलती हैं, शी कट्स इनसाइड ऑन अ राइट फुट और कर्शावी को बहुत स्पेस मिलता है टू ऑपरेट डाउन द लेफ्ट फ्लैंक. सो दिस इज अ डायनामिक जो काफी अच्छा फ्रेंच के लिए काम करा है. एंड दैट्स व्हाई 2 असिस्ट उन्होंने कंट्रीब्यूट करे हैं. इवन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में उनके काफी असिस्ट थे. सो शी इज समवन जो ऑफ ऑल द फ्रेंच डिफेंडर्स आई वुड से सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएटेड और सबसे ज्यादा असिस्ट पोटेंशियल आई वुड से कर्शावी में है. इसलिए शी इज द वन जिसके लिए मैं जा रहा हूं एज माय थर्ड पिक. सो ऑल अटैकिंग पिक्स बेसिकली हमने डिफेंस अगर आप देखें पिक करी है, विच makes you think कि काफी ज्यादा गोल्स हो सकते हैं इन दिस मैच. एंड अनंत, दैट्स व्हाई आई थिंक वी शुड गो फॉर अ गोलकीपर जो मे बी काफी सेव्स कर सकती है इन दिस मैच. सो हु इज योर गोलकीपिंग पिक फॉर दिस मैच? Yeah, my goalkeeping pick would be Daphne Van Domselaar. She'll obviously be hoping कि Stephanie Van de Graat has a good game उनके ठीक सामने because that will be key to her doing well as well. Because somebody like Stephanie Van de Graat, वो 2015 वुमेन्स वर्ल्ड कप के हर मैच खेल चुकी हैं, बड़े बड़े मैचेस खेल चुकी हैं, तो उनका एक्सपीरियंस भी की होगा गोलकीपर को रखने की. बिकॉज डॉम्सलार इज स्टिल ओनली 22. शी इज वेरी अर्ली डेज इन हर करियर. She made 7 saves in the last game, 4 in the game against Portugal, 3 in the game, or I think, 3 in the game in the previous game against the Swedes. So, where the Swedes were very dominant, which is exactly how I'm looking at France in this game. जैसा स्वीडन ने किया वैसे ही फ्रांस कर सकती है इस मैच में उनके साथ. तो like we always go by that logic, she's likely to be the busier goalkeeper, and which means that Domselaar will give you plenty of points than her French counterpart. I feel her रक्षित को आप सीरियसली लिया कीजिए. कल उन्होंने रिस्की पिक दी थी एक गोलकीपर, और हमने कहा था यार एवरार्ड जो है वो बेल्जियम के लिए इतने पॉइंट्स दे रही है, पेनल्टी सेव कर चुकी है वो. रक्षित ने कहा लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अगर क्लीन शीट आई तो स्वीडिश गोलकीपर आपको पॉइंट्स दिला सकती है. तो आई होप रक्षित अग्रीज विद मी बिकॉज ही इज द गुरु व्हेन इट कम्स टू पिकिंग गोलीज नाउ.
लेट्स सी, या फिर इवन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की बात करें आनंद, वी हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ पिक्स, राइट? सो होपफुली हम ये ट्रेंड आज भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और इसी से आई थिंक किक ऑफ करते हैं सेक्शन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक्स। अनंत, कौन सी वो रिस्की पिक है आपकी इन दिस पर्टिकुलर मैच जो बहुत ही ग्रैंड लीग प्लेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है इफ दे वांट टू नेल द फर्स्ट प्राइज? You know, I have been waiting for this news to come through कि Melvin Mallard जो है वो गेम स्टार्ट करेंगी. I mean, for those who follow women's club football, 4 Champions League titles for her at the age of only 22, just like the Dutch goalkeeper on the other side. But this year was actually the first final she started. I mean, she's not been actually getting minutes because Ada Hegerberg जो है वो number 9 है उनकी टीम की. तो unless she goes out injured, Mallard doesn't get her chances. And guess what's happened? Katoto's gone off injured, and that's why Melvin Mallard has got her chances. She had a great game against Iceland. I mean, not just because she put France ahead early with that early goal, but her work rate was phenomenal. वही eye test की जो हम बात करते हैं, chances create की, had a couple of shots on target, and now she's all set to fill in the big boots of Katoto, who was being looked at as a Golden Boot contender, potentially in the future, maybe a Ballon d'Or winner as well. तो आसान तो नहीं होगा मेलविन मलाड के लिए, लेकिन अगर आप मेरी तरह सोच रहे हैं कि फ्रांस इस मैच में अच्छा करेगी, तो आप शायद एक डच मिडफील्डर को ड्रॉप कर दीजिए. मैं नहीं कहूंगा कौन सा, कोई भी जो आपको लगे, और मेलविन मलाड को पिक करने के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं. व्हाट अबाउट यू? थोड़ा स्ट्रेंज है मेरी पिक, स्पेशली बिकॉज जो मेरी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक है वो ऑलरेडी हमारी टीम में है, बट मैं उनको कैप्टनसी देना चाहूंगा, एंड दैट इज विवियन मीडमा. आई फील की ऑफ ऑल द प्लेयर्स प्लेइंग ऑन द फील्ड, पोटेंशियली वेंडी रेनार्ड को छोड़ के शी इज द बेस्ट प्लेयर. स्पेशली अगर आप अटैकर्स की बात करें, जो पोटेंशियल है मीडमा में, दैट इज गोज थ्रू द रूफ मेरे हिसाब से. सो शी इज समवन जो ऑब्वियसली, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अभी तक टूर्नामेंट में उन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेज नहीं दिए हैं. शी इज ऑल्सो समवन जिनको कोविड हुआ था, बट शी इज एन एब्सोल्यूट सुपरस्टार. सो मीडमा कैप्टन is my high risk high reward pick. Nice. Definitely someone जो आपको reward कर सकती है in this match, because again she is a great player who can absolutely light up this tournament tonight. So ये है हमारी high risk high reward picks. अनंत, let us go to the score line section, and I think यहाँ पे हम थोड़ा disagree कर सकते हैं आज. So I guess you are edging towards the French. Yes, absolutely edging towards the French. और मुझे ऐसा लग रहा है that France have, you know, they beat these quarterfinal opponents earlier in the year as well. Tournoi de France जो करके एक टूर्नामेंट होता है, उसमें 3-1 से नेदरलैंड्स को हराया था. मुझे ऐसा लगता है that they will build on that experience of having beaten the Dutch, and they'll have strategies for the Dutch. उन्होंने स्वीडन के अगेंस्ट देखा होगा कि कैसे डच ने काफी टाइम प्रेशर अब्सॉर्ब किया, but they never really disappeared from the game and even came back to find a winner against Portugal in that game, if you remember. So I have a feeling that it could go to extra time. It could go to extra time क्योंकि एक late goals की थीम रही है. इंग्लैंड को वो करना पड़ा. Even Alex Popp scored late, even though it was a 2-0 scoreline. Even the Swedes scored late, so it could be a late winner, but it will come from France. I have a feeling, Rakshit. So I'll back the Dutch. और ये ट्रिकी हो जाता है इस मैच में प्रेडिक्ट करना. मेरा रीजन ये है अनंत कि मेरे हिसाब से फ्रांस और नेदरलैंड्स दोनों ऑपोजिट ट्रेजेक्टरीज पे जा रही हैं एज द टूर्नामेंट हैज गॉन अलोंग. आई थिंक फ्रांस हिट देयर पीक इन द फर्स्ट मैच. उसके बाद से मेरे को लगता है कि थोड़ा रिग्रेस कर रही हैं. डिफेंसिवली हमने देखा है वैसे भी वो इतनी सॉलिड नहीं है, एंड काटोटो का जो एब्सेंस है वो मेरे हिसाब से काफी मेजर हो सकता है उनके लिए. अगर आप डच की बात करें, थोड़ा सा उनका एवरेज स्टार्ट था, 1-1 ड्रॉ विद स्वीडन. उसके बाद आई थिंक दे हैव बीन बिल्डिंग अप वेल. लास्ट मैच में उन्होंने ऑफ कोर्स दे स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स, and with Miedema potentially coming back, and she might be the key to the whole fantasy combination. Miedema coming back, I think Dutch may peak at the right time. So keeping all these things in mind, मैं Dutch को back करूंगा in this particular match, going for a 2-1 Netherlands win in regulation time. So Anant, we are done with yet another preview of View Sports Scouts. Thank you all for watching. Wishing you all the best for this match. Stay safe, and I will see you soon. Cheers, guys.